अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं साग। एक ऐसी रवायती डिश जो सर्दियों के आगाज़ के साथ ही हर घर की जीनत बन जाती है। साग हर घर में अपने अपने अंदाज से पकाया और शौक से खाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें रवायत से जुड़ी होती हैं और वो उसी अंदाज में अच्छी लगती हैं और उनका जायका वाकई ही लाजवाब होता है। हमारे घर में भी साग बनता है जो कभी नानी अम्मा अपने खास तरीके से पकाया करती थी। फिर वक्त के साथ हमने भी अपना अंदाज शामिल कर लिया। आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी, एक नानी अम्मा का रवायती साग और दूसरा हमारा अपना बनाया हुआ साग। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलें देखते हैं नानी अम्मा का साग और हमारा साग। मेथी आधी गड्डी, बाथू आधी गड्डी, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पालक आधा किलो, सरसों का साग 1.5 किलो। ये तमाम चीज़ें हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। सब सब्जियों को साफ़ करके काट लिया है। अब खुले बर्तन में डालकर अच्छी तरह धो लेंगे ताकि मिट्टी या रेत का कोई ज़रा अंदर ना रह जाए। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कुकर के अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डालकर उबाल आने देंगे। फिर साग डालेंगे और दरमियानी आंच पर 1.5 से 2 घंटे पकाएंगे। वैसे तो नानी अम्मा साग मिट्टी की हांडी में लकड़ियों की आग पर पकाया करती थी और आधा दिन पकने के बाद साग मक्खन मलाई की तरह गल जाता था, लेकिन आजकल कुकर बेहतरीन ऑप्शन है। बस साग को हल्की आंच पर पकाएं ताकि अच्छी तरह गल जाए और जायका भी अच्छा बने। तकरीबन 2 घंटे बाद साग को चेक करेंगे। जब गल जाए तो पानी छानकर अलग कर लेंगे। अब हवन दस्ते के साथ साग को कूट लेंगे या कुकर के अंदर ही लकड़ी के डंडे से कुचल लेंगे। कुछ लोग ग्राइंडर भी इस्तेमाल करते हैं, तो पसंद अपनी अपनी। लेकिन वही बात कि रवायती साग बना रहे हैं तो रवायती तरीका भी अपनाएंगे। साग अच्छी तरह मैश हो जाए तो ये तड़के के लिए तैयार है। सबसे पहले हमारे अंदाज में कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे। साग को तड़का घी या मक्खन से ही लगाया जाता है और जायका भी इसी से बनता है। जब घी गर्म हो जाए तो 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें डालकर भूनेंगे। फिर 1 चम्मच अदरक डालकर 1 मिनट भून लेंगे। अब कद्दूकस किया हुआ टमाटर और नमक डालेंगे और 2 मिनट भूनेंगे। साथ ही 2 हरी या सुरख मिर्च और कुटी हुई सुरख मिर्च डालकर भुनेंगे। अब मसाला बन चुका है। आधा साग इस मसाले में डालकर भुनेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे क्योंकि हल्की आंच पर साग बहुत अच्छा फ्राई होता है। आहिस्ता आहिस्ता घी अलग होने लगेगा। जैसे ही घी अलग हो जाए तो साग प्लेट में निकाल लें। यह है हमारा साग, मतलब हमारे तरीके से बना हुआ साग। अब हम नानी अम्मा का साग बनाते हैं। कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत घी या मक्खन डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो साग डालेंगे और साथ ही कुटी हुई सुरख मिर्च और नमक डालेंगे। नानी अम्मा साबुत सुरख मिर्च को हवन दस्ते में कूट के उनका पेस्ट बना के साग में डाला करती थी। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। साग को घी में अच्छी तरह भून लेंगे। गैर ज़रूरी मसालों के बगैर भी साग नमक और कुटी हुई मिर्च के साथ अपना ही मज़ा देता है। आखिर में 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। जब घी अलग हो जाए तो साग प्लेट में निकाल लेंगे। नानी अम्मा के हाथ का बना साग जायके में लाजवाब। तड़का लगाने के बावजूद नानी अम्मा गरम गरम रोटी के ऊपर मक्खन लगा के साग खिलाती थी। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खाएं। नानी अम्मा तो बाजरे और मकई की रोटी भी बनाती थी। आप भी कमेंट में बताएं कि आपके घर में साग कैसे बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपनी कीमती राय देना मत भूलें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।